जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा। आज हम बात करेंगे अपनी कुंडली से ही कैसे आप देख सकते हैं आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल आएगी या जिस पार्ट में आपके लाइफ में जिस पार्ट में आपको बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है वो कौन सा पार्ट है। जैसे कि हमारा ये जो लाइफ है ना, इस लाइफ में कौन सा ऐसा पार्ट होगा जिसपे हमें बहुत ज्यादा मतलब हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। आज हम वो देखेंगे। तो आज हम देखेंगे अपनी कुंडली में। हमारी कुंडली में ना हर प्लैनेट की एक फिक्स डिग्री होती है, जैसे कि 9 प्लैनेट्स होते हैं। लेकिन हमें आज ना डिग्री देखनी, प्लैनेट्स की डिग्री के अकॉर्डिंग आज हम देखेंगे कि हमें कौन सा प्लैनेट क्या रिजल्ट देगा। जैसे कि आपकी एक कुंडली है जिसमें 9 प्लैनेट है, राहु केतु प्लस लगन भी होती है। तो हमें यहाँ पे जो देखनी है ना डिग्री, वो 7 प्लैनेट की देखनी है। आपको आपकी लगन जो है कुंडली में, जो फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखे रहता है उसकी भी डिग्री दी होती है। तो आपको यहाँ पे उसकी डिग्री को इग्नोर करनी है, प्लस राहु केतु की डिग्री को इग्नोर करनी है। और आपको जो देखनी है ना कि सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट कौन सी है, वो आपको को मिलेगी। उसके बाद की जो डिग्री है सबसे कम उस प्लैनेट की सेकंड सबसे कम डिग्री वाले प्लैनेट को देखनी है। आपकी कुंडली में जो दूसरा प्लैनेट है जिसकी डिग्री सबसे कम है वो आपको देखनी है। एक तो हो गई सबसे कम डिग्री वाली प्लैनेट देखोगे, उसके बाद उससे थोड़ा सा ज्यादा डिग्री जिस प्लैनेट की होगी हम उसकी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं, जिस प्लैनेट की सबसे कम डिग्री होती है आपकी कुंडली में, वो बताता है कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है, आपका पार्टनर का नेचर कैसा होगा। तो फिलहाल के लिए मैं आपको इसकी भी वीडियो बना दूंगी। लेकिन अभी जो बात करेंगे सेकंड वो प्लैनेट जिसकी डिग्री सेकंड लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जिसे हम कहते हैं, जिसकी डिग्री सेकंड में सबसे कम हुई, फर्स्ट में सबसे कम हुई, उसके बाद जिसकी सपोज किसी प्लैनेट की 5 डिग्री है, उसके बाद आई 6 डिग्री, है ना। तो सबसे कम वाली डिग्री ये प्लैनेट की हो गई, उसके बाद भी कोई प्लैनेट होगी उसकी डिग्री है 6 डिग्री। तो हमें 6 डिग्री वाले प्लैनेट को पकड़नी है। सपोज अगर आपका हो गया कि किसी प्लैनेट की डिग्री 5 डिग्री है ना, उसके बाद वाले प्लैनेट की जो डिग्री है वो 5 डिग्री 4 मिनट 42 सेकेंड है ना। तो इसको हम कहेंगे कि सेकंड लोएस्ट डिग्री प्लैनेट, ठीक है। तो आज हम इसी प्लैनेट के बारे में बात करेंगे। आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, ये कोई भी प्लैनेट हो सकता है लेकिन प्लैनेट ये 7 ही होगा। राहु केतु का आपको छोड़ देनी है, प्लस लगन कुंडली में जो आपकी लगन की भी डिग्री होती है वो किसी और चीज के लिए यूज होती है। मैं उसके बारे भी आपको बाद में बताऊंगी। तो अगर अभी तक वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही वीडियो, तो डेफिनेटली आप सपोर्ट कीजिएगा। आप सबकी एक सपोर्ट, एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियो बनाऊं और आपके के लिए नॉलेजेबल वीडियोस लाती रहूं। तो अब बात करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए, कि हम अपनी कुंडली में कैसे ये चीज देखें कि ये चीज हमारे लिए कैसे असर होगी। हमारी जो सेकंड लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होती है ना, वो बताते हमारी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस, कौन सी चीज में हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे कि सपोज आपका सबसे सेकंड लोएस्ट डिग्री प्लैनेट हो गया सन, है ना। तो अगर आपका सन सेकंड लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है तो आप देखोगे ना, आपके लाइफ में जो चैलेंजेस आएंगे वो सरकार से जुड़ी चैलेंजेस आएंगे। आपके लिए आपके फादर के साथ जो रिलेशनशिप होगी आपका, उसमें आपको चैलेंजेस फेस करनी पड़ेंगे। अपने फादर को अपनी बारे में समझा पाना, आप एक बेहतर पर्सन हो, आप एक बहुत अच्छा डिसीजन मेकर हो, आप बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल कर
ले जाते हो, इस बात को समझाने में, आपके फादर को ये रियलाइज करवाने में आपको डिफिकल्टी फेस होगी। फादर का प्यार पाने में, फादर का सपोर्ट पाने में, या फादर की हेल्थ में इश्यू आपको देखने को मिलेगी, जिस वजह से आप परेशान रहोगे। आप बहुत कोशिश करोगे अपने फादर की हेल्थ को ठीक करने के लिए, अपने फादर के साथ रिलेशनशिप को आपको बनाने में, या फिर जो सरकार या सरकार से जुड़ी लोग होते हैं ना, उनसे काम निकलवाने में, उनसे काम करवाने में। जब भी आप कोई सरकारी इंटरव्यू देने जाओगे या सरकारी जॉब में अगर आप हो, तो वहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा हेडेक फील होगी, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अपने बॉस को, अपने आपसे जो बड़े ऑफिस में हैं, उनको इम्प्रेस करने में, उनको अपनी क्वालिफिकेशन जो आपके अंदर है, जो आपकी क्वालिटी है, जो आपका मेहनत है, उसे प्रूफ करने में कि आप इतना बेस्ट डिसीजन ले सकते हो, आप इतना मतलब अच्छे पर्सन हो, इस चीज को साबित करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आत्मा से आपको संतुष्टि मिलने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। आपके लिए जो चैलेंजेस आ सकते हैं हेल्थ रिलेटेड, वो आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपके हेयर फॉल हो सकते हैं, आपको ना बहुत ज्यादा ईगोस्टिक लोग मिलेंगे, लोग ना आपको बहुत ज्यादा ईगो वाले लोग मिलेंगे, बात बात पे ईगो दिखाने वाले, या सरकारी लोग जो मिलेंगे ना, वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए नहीं मिलेंगे। सपोज आप कोई घर बनाना चाहते हो और आप ना सरकार से कोई लोन लेना चाहते हो, या कोई फैक्ट्री खोल रहे हो जिसमें आपको सरकार से जुड़ी कोई हेल्प लेनी है, तो वो जो आप काम करोगे ना, उसमें आपको अप्रूवल मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हार्ट रिलेटेड आपको इशू हो सकते हैं, हार्ट से जुड़ा कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अगर ये सारा कुछ आप फेस कर रहे हो, तो आप कोशिश कीजिए, आपकी जो ईस्ट डायरेक्शन है आपके घर में, वहां पे आप सूर्य का पिक्चर लगा सकते हो, या भगवान राम जी का दरबार लगा सकते हो। भगवान राम के दरबार वाली जो पेंटिंग्स होते हैं ना, वो भी आप लगा सकते हो। सूर्य को अर्घ दे सकते हो, या तो सूर्य गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हो। इसी तरह की अगर और भी प्रॉब्लम है, तो आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग सूर्य की शांति पूजा भी करवा सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकंड लोएस्ट डिग्री प्लैनेट अगर आपका मून है, तो आपको कैसा रिजल्ट मिले। अगर सेकंड लोएस्ट डिग्री आपका प्लैनेट मून है, तो आप देखोगे ना, आप मेंटली बहुत मतलब परेशान रहोगे। मेंटली ना कोई बात ऐसी रहेगी जो कि आप ओवर थिंकिंग करके स्ट्रेस लेते रहोगे, आपको एंजाइटी बहुत जल्दी फील होगी, आपकी मदर की हेल्थ में इश्यू प्रॉब्लम हो सकती है, मदर के साथ आपका रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस हो सकते हैं, मदर की और आपकी रिलेशनशिप अच्छे ना हो, ऐसा भी हो सकता है। आप माइग्रेन की जो प्रॉब्लम ना, उसमें भी आपकी मदर को या आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आप ना बहुत इमोशनल रहोगे, इमोशनली कोई भी आपकी नेचर ऐसा होगा ना कि कोई भी आके कुछ भी कह रहा है ना, तो आपका दोस्त सामने बैठा है, कोई अगर आके कुछ बोल रहा है, अरे तुम्हारी ये चीज ना अच्छी नहीं है, इससे अच्छी प्रोडक्ट तो मैं तुझे ला के दे सकता हूँ। सपोज आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, तो आपने कोई टी शर्ट ली, आपका दोस्त आके बोला, अरे ये कलर तो अच्छी नहीं है, इससे अच्छी कलर तो ये है, या तुमने 700 में लिया, मैं तो 600 में वहां से लेके आया। तो इस बात से ना आपको बहुत हर्ट होगी कि उसने ऐसे कैसे बोल दिया, आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे। लेकिन आपके पास जो दोस्त बैठा रहे ना, वो इस बात से रिलेट नहीं करेगा, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर और भी जो मून से जुड़ा प्रॉब्लम होती है ना, आपको हो सकता है कि सर्दियों के मौसम में ना आपको सर्दी बहुत जल्दी लग जाए, आपको मतलब आप अगर दूध पियोगे ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम दायक हो जाएगी। आपको सूर्य अस्त के बाद दूध भी नहीं पीना चाहिए। आपकी लगातार आप देखोगे ना कि सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम आपको बहुत जल्दी लग जाती है। कैश फ्लो में आपको दिक्कत होती है, कैश फ्लो आपके पास या तो आती तो खर्च हो जाती है, और या फिर आती ही नहीं है, कैश फ्लो में आपको दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जो आप करोगे ना, आपको जो करना है, आप ना कोशिश कीजिएगा पानी का वेस्टेज आपको नहीं करना, और आपके जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, इसे आप क्लीन करोगे। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अगर आपका वहां पे कोई ब्लैक कलर की चीज है, या फिर कोई लीकेज की प्रॉब्लम है, तो आपको ये चीज
फेस करनी पड़ सकती है। या अपनी मदर के हाथ से अगर पॉसिबल हो ना, ऐसा अगर है आपका, तो कोशिश कीजिएगा अपनी मदर की पैर छू के ना ब्लेसिंग्स लो, या फिर आप अगर अपनी मदर के हाथों से एक बार एक बाइट भी अगर खाना खाते हो ना, तो आपकी ये प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा सॉल्व हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मार्स के बारे में। अगर आपका सेकंड लोएस्ट डिग्री मार्स है, मंगल है आपका, तो आप देखोगे ना, अगर आप लड़की हो तो फादर की वजह से या ब्रदर की वजह से, आपके लाइफ में दोस्तों की वजह से आपके लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगे। उनका फेवर पाने में, उनकी उनकी हेल्प लेने में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उनके साथ ना आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं होगी। आप वाकई में एक्चुअली में आप अच्छे इंसान होंगे, बहुत अच्छा करेंगे भी, लेकिन जितना आप उनके लिए करोगे ना, वो लोग उतना आपके लिए नहीं करेंगे। डिफेंस में जो लोग होते हैं ना, उनसे आपको बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं मिलेगी। वो डिफेंस के लोग ना बेवजह आपके पीछे पड़े रहेंगे। ऐसे वो बस छोटी से छोटी बात अगर कोई हुई ना, तो एक ही काम आप भी कर रहे हो, एक ही काम आपका दोस्त भी कर रहा है, लेकिन आपके दोस्त को वो नहीं पकड़ेंगे, आपको ज्यादा परेशान करेंगे। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आप अगर सपोज कहीं कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या किसी की कोई बहस हो रही, तू मैं हो रही, लोग आपस में लड़ झगड़ रहे, सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अगर कोई अच्छी बात भी उस बीच में बोल दो ना, तो लोग सबको छोड़ के आप ही को पकड़ लेंगे कि यही इंसान बदमाश है, यही बदमाश इंसान, इसी की वजह से झगड़े हो रहे। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और आपको जब भी प्रॉपर्टी खरीदोगे ना, जमीन से जुड़ा जब भी कोई जमीन खरीदने जाओगे, या फिर जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे, उसकी जो फॉर्मेलिटीज होती है ना, उसे पूरा करने में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब भी आप जमीन से जुड़ा कोई काम करोगे, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये प्रॉपर्टी में हो सकता है आपको किसी ने कहा कि कोई प्रॉपर्टी दिखा दी, और आपने वो खरीद ली, बाद में आपको पता चलेगा कि वो किसी और की प्रॉपर्टी थी, आपको चीटिंग किया गया, आपके साथ धोखा किया गया, धोखा से आपको जमीन वो बेच दिया किसी और के नाम से। तो जमीन से जुड़ा कोई, जब भी आप जमीन खरीदने जाओ, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बना बनाया आप खरीदने मतलब जब भी कोई जमीन खरीदने जाओ, चाहे आप कोई फैक्ट्री लगाने के लिए या फिर अपने लिए, अपने घर के लिए, तो आप ना बहुत ज्यादा ध्यान दोगे कि उसकी जो फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज होती है ना, उस पर बहुत ज्यादा वर्क करने की, आप बहुत ध्यान से उसे पढ़ोगे, बहुत जांच पड़ताल के बाद ही आप कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी आप खरीदोगे। तो ऐसे में अगर आपको इस वजह से प्रॉब्लम हो रहे ना, तो आपको जो करना है ना, आप कोशिश कीजिएगा, आपको जो हनी होती ना, हनी, वो आप रोज जब सो के उठोगे ना, सबसे पहले थोड़ा सा हनी आपने कंज्यूम करना है। या फिर आप जो मंदिर होते हैं ना, वहां पे आप एक मैच बॉक्स, मंथ में एक मैच बॉक्स की डिब्बी जाके रख सकते हो। या हनुमान जी को ना बूंदी के जो प्रसाद होते हैं, बूंदी के लड्डू, हर मंगलवार को, अगर पॉसिबल ना हो तो महीने में एक बार आपको जाके भगवान बजरंग बली को या तो चोला चढ़वा सकते हो, या चमेली के तेल और चोला तो चढ़ाते हैं, या तो हनुमान जी को झंडा चढ़ा के आओ, या तो 800 ग्राम बूंदी ले जाके हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाओगे, और वो प्रसाद आप सबको बांट दोगे। ठीक है, जो भी मंदिर में होंगे आपके अड़ोस पड़ोस में, सबको आपने बांट देना। ये तो हो गई मंगल के लिए। और हाँ, अगर आप इस चीज को ठीक करना चाहते हो ना, तो कोशिश कीजिएगा आप अपने ब्रदर से, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, प्लस अपने, आपका अगर लेडी है तो हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप कोशिश कीजिएगा अच्छी बनाने की, आपका मंगल अपने आप ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर आपका वीनस है, सेकंड लोएस्ट डिग्री वीनस है, तो आप देखोगे ना कि आपको ना खूबसूरत लोग जो होंगे ना, खूबसूरत लड़कियां, अगर लड़के हैं तो लड़कियां, क्योंकि वीनस को ना जैसे मंगल को पति का कारक कहा जाता है, उसी तरह वीनस है ना लेडी को कहा जाता है। वीनस का कारक लेडी होते हैं ना, तो जो लेडी होती है ना, खूबसूरत लड़कियां, उनसे आपको बहुत धोखा मिलेगी। वो लोग आपको बहुत चीट करेंगे, आप लोगों को ना परेशान करने की वो कोशिश करेंगे, इमोशनली हो या आपको आपको हर एंगल से, ये जो लड़कियां हैं ना, वो आपको परेशान करेगी। आपकी वाइफ है तो आपकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप आपके खराब होंगे, वाइफ के साथ बैड कम्युनिकेशन हो सकती है,
और ये आपके जो खूबसूरत लोग होते हैं ना, उनकी वजह से आपको धोखा मिलेगी। आप हो सकता है आपको ड्रिंक करने की आदत हो, ड्रिंक करने के बाद आपकी मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जब भी आप लग्ज़री लाइफ़ को अचीव करने जाओगे, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये जो जब आप लग्ज़री और ग्लैमर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं होती है ना, उसके वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो वीनस का जो कारक है ना, अगर आप लड़की हो तो पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, या मल्टीपल रिलेशनशिप में आपको ना चीटिंग मिल सकती है कि आप किसी को लाइक करते हो, वो आपको धोखा देके चले गया, वो चली गई, फिर कोई आया, उसमें बहुत मुश्किल के बाद आपने ट्रस्ट किया और आप रिलेशनशिप में आए, आपको पता लगे कि वो उसका अफेयर किसी और के साथ चल रही है। इसी तरह की ना लेडीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ऐसे में आपको अगर ये सारी प्रॉब्लम है ना, तो आपको जो करनी है, आपको ना आई से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो अगर आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है लेडीज़ की वजह से, या लग्ज़री लाइफ़ को जब भी अचीव करने जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आ रही है, ड्रिंकिंग की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप जो करोगे ना, जो फीमेल पर्सन है, आप कोशिश करिए जब भी आप जैसे पार्लर जा रहे हो, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, दोनों के लिए बता रही हूँ, आप कोशिश कीजिएगा फ्राइडे को ही आप ना पार्लर वगैरह जाएँ, या फिर जो लेडीज़ पर्सन होती है ना, जो मैरिड पर्सन होती है, उनको श्रृंगार का सामान गिफ्ट करें, या जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही, उनकी शादी में आप डोनेशन दीजिए, उनकी शादी में गिफ्ट्स दीजिए, आपको ये बहुत बेनिफिट देंगे। या फिर आप जो कर सकते हो ना, माता महालक्ष्मी की पूजा भी कर सकते हो, कमलगट्टे की माला वगैरह उनको चढ़ाओगे। शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी के मंदिर में जाइए, उनको प्रसाद चढ़ाइए, रेड कलर की फ्लावर चढ़ाइए, या फिर ये चीज़ अपने स्पाउस के साथ भी कर सकते हो। फ्राइडे के दिन आप कोशिश कीजिए कि अपने स्पाउस को शॉपिंग कराओ, या फिर आप रोज़ फ्लावर उनको दो, तो आपको इस प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। या फिर अगर आपकी स्पाउस नहीं है, है ना? तो जो मैरिड लोग हैं, उनको आप गिफ्ट करोगे, आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। उसी तरह अगर हम बात करें, आपका अगर सेकंड लोएस्ट डिग्री प्लैनेट अगर सैटर्न है ना? तो सैटर्न अगर आपका है, तो आप देखिएगा सैटर्न होते हैं ना, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो लोग है ना, जो लोग मतलब मज़दूरी करते हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, जो मतलब लेबर क्लास के लोग होते हैं, उनकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएँगे। वो लोग ना, आप अगर कोई काम दोगे ना, उनको कोई बात बोलोगे, तो वो लोग जल्दी आपकी सुनेंगे नहीं, पहली चीज़ तो। और उनकी वजह से वो लोग ना झूठ बोलते होंगे, झूठ बोल के आपका काम खराब करेंगे। आपने सपोज़ कोई काम दिया कि इतने घंटे का काम है ये, इतने दिन का काम है, इतने दिन में मेरे को कंप्लीट चाहिए। वो बोलेंगे ठीक है, कंप्लीट करके रखूँगा, काम कर रहा हूँ। जैसे ही आप निकले, वो सारा काम छोड़ दिए, तहस-नहस आपका कर दिए। नुकसान वगैरह काफ़ी ज़्यादा उनकी लापरवाही की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, आप ऐसा देखोगे। या फिर आपके साथ ऐसा होता है, जो आपके चाचा हैं, ताऊ हैं, उनकी वजह से आपको मल्टीपल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उनके साथ ना रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं होगा, या फिर आपके ना जो पैसे मारने की चीज़ें होती है ना, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका कोई बना-बनाया घर है, पुश्तैनी घर है, तो वहाँ पे ना ये लोग मतलब इनके वजह से वहाँ पे आपको नुकसान देखने की मिल सकती है। वो हड़प लेंगे, या आपको को धोखा देंगे, पुश्तैनी प्रॉपर्टी आपसे से छीन सकते हैं, ऐसे आपको देखने को मिलेगी। वर्क प्लेस पे जो देखोगे ना आप, वर्क प्लेस पे आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ओवर वर्क दे के वो चले जाएँगे, काम का प्रेशर आपको दे देंगे, और बार-बार ना ऐसा हालात क्रिएट करेंगे कि आपको वो काम छोड़ने की ज़रूरत पड़ जाए। आप कोशिश करोगे कि वो काम छोड़ दें, इतना ज़्यादा आपको मेंटली और इतना ज़्यादा मतलब परेशान कर देंगे वर्क प्लेस पे, कि आप खुद ही सोचोगे कि जल्दी से जल्दी ये काम छोड़ दूँ, या किसी और को देके बस चले जाऊँ यहाँ से, ऐसा हालात वो क्रिएट कर देंगे। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ना, तो जो हमारे लेबर क्लास के लोग हैं, है ना? उनको मतलब आप खाना खिलाओ, उनको चाय पिलाओ, या जो सफाई कर्मचारी होते हैं ना, उन्हें मतलब गिफ्ट्स दो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। या फिर जो अपंग लोग होते हैं ना, जो मतलब शारीरिक रूप से जो अपंग होते हैं, उनकी
हॉस्पिटल में जाके अगर आप मेडिसिन डोनेट करते हो फ्री में, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये हो गई दोस्तों अलग अलग प्लानेट आपका, अगर लोएस्ट डिग्री, सेकंड लोएस्ट डिग्री प्लानेट, अगर अलग अलग प्लानेट के लिए अलग अलग क्या सोल्यूशन है, प्लस क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी, ये आपको मैंने बता दिया। अगर आपने रिलेट किया तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और ग्रो करने में हेल्प कीजिए। और हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ा कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ के मुझसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। और भी कोई क्वेश्चन आपके मन में रह गई हो, या मुझसे कोई क्वेश्चन आपका रह गई हो जिसका मैंने आंसर नहीं किया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके